अच्छा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ये इतने बड़े विलेन हैं क्यों? देखो, जो साबुन होता है, मान लो नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए हम जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुन मेनली सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, फैटी एसिड्स के, जैसे सोडियम स्टीयरेट, पोटेशियम पाल्मेट, इस टाइप के। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे C17H35COO ये है साबुन। साबुन का काम होता है मिसेल्स बनाना। मिसेल्स किसके साथ बनाएगा? ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ। अब मान लो मैं मुंह धोना चाह रहा हूं, भाई इंसान भी क्या है? ऑर्गेनिक ही तो है। जो जिंदा है वो ऑर्गेनिक है, जो कार्बन से बना है वो ऑर्गेनिक है। तो जब पसीना आता है, डस्ट या लगती है, या कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े पे कुछ खाना गिर गया, या जो ग्रीसी ऑयल्स बॉडी सिक्रेट करती है, ह्यूमन बॉडी, तो वो सब कपड़े में या मुंह पे आके चिपक गया। अब वो ऑयल जो मुंह पे चिपका हुआ है तो वो ऑर्गेनिक नेचर का ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो पानी से अगर वो साफ हो जाता बढ़िया से, तो फिर साबुन और इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है उसकी जरूरत ही क्या थी? तो सिंपल पानी से तो मुंह नहीं धुल पाता। तो ये ग्रीसी मटेरियल हटाने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल, बार बार मैं शब्द कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं? ऑर्गेनिक मटेरियल, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब पोलर कंपाउंड्स आर बेटर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स आर बेटर सॉल्युबल, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बेटर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये पानी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, तो पानी से धुलेगा नहीं, इसलिए साबुन की जरूरत है। साबुन क्या करेगा? साबुन में दो पार्ट होते हैं, ये एल्काइल पार्ट और ये एनायनिक पार्ट। ये मिसल्स बना लेता है। मान लो ये वो ऑर्गेनिक मटेरियल का ग्रेन्यूल है कुछ, अब ये पानी से धुल नहीं पा रहा, तो फिर ये क्या करेगा? ये जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है ये इस तरीके से मिसल्स बना लेगा। बन गया एक मिसल्स, मास काफी लार्ज हो गया इसका, पानी के साथ ये वॉश आउट हो जाता है। पानी के साथ ये वॉश आउट हो जाता है। तो मुंह धोने के लिए हमें साबुन चाहिए होता है, क्योंकि साबुन के अंदर फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो उस गंदगी के साथ, वो जो चेहरे पर चिपकी हुई है ग्रीसी ऑयल मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसके साथ मिसल्स बना करके पानी के साथ वॉश आउट हो जाता है। ये काम था इसका। कपड़े में भी यही है, कपड़ा पहन रहे हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल, ग्रीसी मटेरियल कपड़े पे आ गया, खाना गिर गया कुछ, तो वो भी तो ऑर्गेनिक मटेरियल ही है, पानी से नहीं होता साफ वो। उसके लिए हमें साबुन या डिटर्जेंट की जरूरत पड़ती है। हालांकि आजकल डिटर्जेंट इस तरीके के आते हैं जिसमें हार्डनेस रिमूव करने की एबिलिटीज हो टू ए सर्टेन एक्सटेंट। अब दिक्कत क्या हुई? हम तो चाह रहे थे मुंह धोना, साबुन भी ले लिया अच्छा खासा, मुंह धोना चाह रहे हैं, मगर पानी में पड़ा हुआ है कैल्शियम 2+। इसने कैल्शियम 2+ ने C17H35COO ट्वाइस का पीपीटी बना लिया। तो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, ये जो साबुन होता है, मतलब फैटी एसिड्स के जो एनायन होते हैं, इनके साथ क्या बना लिया? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। अब साबुन का खर्चा तो साबुन चला गया प्रेसिपिटेट बनाने में, मिसल्स कौन बनाए? तो झाग ही नहीं बन रहा है, मुंह साफ नहीं हो पा रहा बढ़िया से। मैकेनिज्म समझ में आ गया? तो हु इज द कल्प्रिट? Ca2+ एंड Mg2+। क्यों, क्या कर रहे हैं? ये पीपीटी बना रहे हैं, साबुन का खर्चा बढ़ा रहे हैं और साबुन को किसी और रिएक्शंस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। साबुन का पर्पस क्या था? मिसल्स बना करके डस्ट, डर्ट, ग्रीसी मटेरियल को रिमूव करना। तो इसका मतलब साबुन का खर्चा बढ़ गया। तो इससे लॉन्ड्री पर्पसेस, बेदिंग पर्पसेस के लिए ये पानी सुटेबल नहीं होता। कैसे भी करके आप इसे सॉफ्ट बनाना है तो क्या करें? हटा दो। किसे हटा दो? कैल्शियम 2+ को एंड मैग्नीशियम 2+ को। पूरी बात समझ में आ गई? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हम पढ़ेंगे अभी कॉलॉइड्स में, मिसल्स फॉर्मेशन में।
तो हार्डनेस ऑफ वाटर मेनली किस कारण से है? कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। अब बात आती है टाइप्स ऑफ हार्डनेस, तो लिखो टाइप्स ऑफ हार्डनेस।